नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है और मैं देश के पत्रकारों के शीर्ष संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और इसके अलावा दोस्तों मैं IPPCI मीडिया के नाम से 200 व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता हूँ। मीडिया के ग्रुप हैं सारे, वो अलग अलग चीज़ें शेयर करते हैं, 200 ग्रुप हैं। दोस्तों आज कुछ खास बातें करूँगा मैं आपसे। दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके ऊपर इस सरकार ने मीडिया को क्या दिया। 3 टर्म से ये सरकार दिल्ली की सत्ता में है, आम आदमी पार्टी की, और हर बार केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनते हैं। इस सरकार ने मीडिया को क्या दिया दोस्तों? इससे पहले कि एक दो इस बारे में कुछ डिटेल में आपसे शेयर करूं, मैं एक दो चीज़ें मैं आपसे और भी कहना चाहूँगा। मैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अभी कोरोना महाकाल चल रहा है, महामारी चल रही है कोरोना। दिल्ली में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे माहौल में दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा मैं कड़वी बात नहीं कहना चाहता, ना कोई कड़ा संदेश देना चाहता हूँ मैं, ना कोई कड़े आंदोलन की बात करना चाहता हूँ इस माहौल में। क्योंकि पहला हम सबका मकसद ये है कि भाई ये बीमारी जो है ख़त्म होनी चाहिए और पूरे देश से और पूरे विश्व से बीमारी ख़त्म होनी चाहिए। अब दोस्तों फिर से उसी बात पे आ रहा हूँ मैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मीडिया के लिए क्या किया। दोस्तों, 1 दशक पहले जब आम आदमी पार्टी नए भारत की बात करती थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती थी, तो देश भर का मीडिया जो है इनको सपोर्ट कर रहा था और देश भर का युवा इनके साथ जुड़ गया था। ये अपनी बातों को लेकर जहां भी आंदोलन करते थे, आम आदमी पार्टी या केजरीवाल उनके साथी, पूरा मीडिया दिन रात इनके लिए काम करता था, दिन रात इनके लिए लगा रहता था। पूरा इनको प्रचार का एक पूरा जो है तंत्र जो है इनके लिए एक्टिव रहता था। ये कई बार तो ये लगातार 2-2, 3-3 दिन धरने पे बैठे रहते थे। मीडिया के साथी भी जो है लगातार उसी टाइम इनके साथ होते थे। दोस्तों, जब ये सरकार सत्ता में आई, 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, तो पूरे देश में खुशियाँ मनाई जा रही थी। दिल्ली में भी युवा बहुत खुश थे, आम आदमी भी खुश थे और हमारे पत्रकार साथी भी बहुत खुश थे। उनको लगा कि उनकी अपनी सरकार आ गई है। और क्योंकि कई पत्रकार भी जो हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ गए थे उस समय, आज भी जुड़े हुए हैं वो। तो दोस्तों हम लोग बड़े खुश थे, सारे पत्रकार खुश थे कि भाई उनकी अपनी सरकार आ गई और उनके लिए करेगी। तो इस सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे बड़ा जो है काम ये किया कि दिल्ली सचिवालय, जहाँ के सारे मंत्री बैठते हैं, CM बैठते हैं, जहाँ पर वहाँ पर पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी। पहला काम तो ये किया गया कि अब पत्रकार दिल्ली सचिवालय के अंदर नहीं जाएंगे। दिल्ली सचिवालय में एंटर करते रिसेप्शन के साथ एक मीडिया सेंटर बना हुआ है, जिसने काम जाना है वहाँ पे सचिवालय में, खबर लेनी है, मीडिया सेंटर में बैठेगा। वहीं पे उसको जब मंत्री आकर ब्रीफ करेंगे वहीं उसको खबर मिलेगी। दिल्ली सचिवालय में एंट्री नहीं होगी उसकी। बेसिकली दिल्ली सचिवालय जो है, शीला दीक्षित की जब सरकार थी तो उन्होंने दिल्ली सचिवालय बनवाया था और मीडिया सेंटर भी वहाँ पर उन्होंने बनवाया था। उनके पूरे कार्यकाल में जो है पत्रकार सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर जाते थे, आते थे, खबरें जुटाते थे। बड़ी सरकार ने आते एक तोहफा कह लूँ या क्या कह लूँ मैं, ये तोहफा ये दिया कि भी एंट्री बैन, कोई पत्रकार दिल्ली सचिवालय में नहीं जा सकेगा। पत्रकारों में बड़ी नाराज़गी फैली, बड़ा कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आंदोलन भी हुआ उस समय। फिर लास्ट में खाली ये निकला कि 3 बजे के बाद पत्रकार दिल्ली सचिवालय में जा सकेंगे, लेकिन तब भी कैमरा अलाउ नहीं होगा। पत्रकार जा सकेंगे लेकिन कैमरा अलाउ नहीं होगा। अब पत्रकार क्या करते, माननी पड़े सरकार की बातें। तो जो है ये समझौता हुआ पत्रकारों और सरकार के बीच में कि ठीक है जी, 3 बजे के बाद ही हम जाते हैं और कैमरा नहीं लेके जाएंगे। और तब से ये व्यवस्था लगातार बनी हुई है। ये जो चल रहा है, ये अभी भी यही चल रहा है।
पत्रकार अंदर 3 बजे के बाद ही जा पाएंगे और कैमरा तो तब भी अलाउ नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा इस सरकार ने क्या क्या दिया और पत्रकारों को मिलता क्या है दिल्ली में, वो भी अब मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। मैं दिल्ली सरकार के जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, उनको कुछ सुविधाएं हैं। अब मैं सुविधा बता देता हूँ। एक तो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में पत्रकार, उनके परिवार में उनके माता पिता, पति या पत्नी और नाबालिग बच्चे, उनको कैशलेस इलाज की सुविधा है। वो चाहें तो कैशलेस इलाज करा सकते हैं, अस्पताल में इलाज कराएंगे। इलाज कराने के बाद जो भी बिल होगा वो दिल्ली सरकार को दिया जाएगा। दिल्ली सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है, जो भी इलाज हुआ वो उनको पे करेगा। ये 5-6 महीने लग जाते हैं इस प्रक्रिया में। दोस्तों, हम लोग जो हैं ये लगातार ये बेसिकली ये जो सुविधा जो मिली, ये सुविधा तब मिली जब 1993 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी और मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उस समय दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। ये सुविधा तब से मिलनी शुरू हुई है। ये उन्होंने घोषणा, ये जो पास हुआ है वहाँ पे विधानसभा में, कि पत्रकारों को, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार है दिल्ली के, उनको जो है लगातार जो है उनके परिवार के लोगों को क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर को जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी पत्रकारों को दी जाएंगी। मतलब हमें जो है क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर की श्रेणी में रखा गया था बीजेपी के कार्यकाल में। उसके बाद दोस्तों कांग्रेस की सरकार आई, ये व्यवस्था चलती रही। लेकिन कांग्रेस की सरकार में एक चीज और भी हुई कि जो पत्रकार, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उसमें और गस्टेड ऑफिसर्स में डिफरेंशिएट करना शुरू किया गया। दिल्ली में कई प्राइवेट अस्पताल जो है दिल्ली सरकार के पैनल में आ गए, डीजीएचएस के पैनल में आए। वहां पर गस्टेड ऑफिसर को जो है कैशलेस इलाज की सुविधा मिलनी शुरू हो गई, पर ये पत्रकारों को तो नहीं मिली है, कोई सुविधा नहीं मिली इस तरीके की। प्राइवेट अस्पतालों में तो जाना भी बंद कर दिया गया। मतलब इलाज के लिए अगर दिल्ली सरकार के कार्ड से आप कोई सुविधा लेने चाहते हो प्राइवेट अस्पतालों में, तो उसके लिए दोस्तों 2 शर्तें उन्होंने लगा दी। उस समय वाले जी हेल्थ मिनिस्टर थे और शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री थी। ये उन्होंने शर्त ये लगा दी विधानसभा में जो पास हुआ, अगर पत्रकार बेहोश पड़ा हुआ है या किसी गंभीर बीमारी का शिकार है या दिल्ली सरकार के अस्पतालों में हड़ताल है, तभी वो पैनल वाले प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकता है, नहीं तो वो इलाज नहीं करा सकता। उसको जाना तो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ही पड़ेगा इलाज कराने के लिए। बड़ा हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। वो व्यवस्था दोस्तों अभी भी चल रही है। दिल्ली के पत्रकार, हमारी यूनियन भी और भी कई संस्थाएं, कई ट्रेड यूनियन ने जो है मांग की केजरीवाल सरकार से कि जब आप हमें क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर की श्रेणी में रखा गया था और अब बाद में सुविधा ये दी गई कि वो भी जो है प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं कैशलेस, तो ये सुविधा हमारे पर भी लागू होनी चाहिए। क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर की जो फैसिलिटीज़ है वो हमारे पर भी लागू होनी चाहिए। और दोस्तों आज तक किसी ने इस पर सुनवाई नहीं हुई है। आज की डेट में भी जो है दिल्ली का पत्रकार सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए धक्के खाता फिरता है। अगर हम किसी अस्पताल में जाके कहते हैं कि डीजीएचएस कार्ड है, तो वो कहता है वो क्या होता है, वैसे ही आपको लाइनों में लगना पड़ेगा। वैसे ही जो है, हाँ, जब डॉक्टर वाली हेल्थ मिनिस्टर थे तो हम लोगों ने डिमांड की थी कि भी पत्रकारों के लिए ओपीडी कार्ड बनवाने की और अदर फैसिलिटीज़ के लिए जो है जो अलग क्यू व्यवस्था होनी चाहिए, अलग लाइनों की व्यवस्था होनी चाहिए। और वो दिल्ली के सरकार के अस्पतालों में व्यवस्था लागू हो गई थी। जैसे वो सरकार ख़त्म हुई वो व्यवस्था भी ख़त्म हो गई। आज की डेट में जाइए, आप 500 लोग लाइन में लगे होंगे तो 501 आप भी हो सकते हैं। जाइए, कोई परवाह नहीं करेगा।
आपके पास जो DGHS का कार्ड है कोई परवाह नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली में गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार भी तो हैं, वो भी तो बीमार पड़ते हैं, उनका भी तो परिवार है। दोस्तों आज हम लोग सरकार से ये डिमांड करते हैं, दिल्ली सरकार से, नंबर 1, क्लास 1 जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर को जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही है हेल्थ से रिलेटेड, वो मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी मिलनी चाहिए, वैसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं हैं उनको या तो अब आयुष्मान भारत योजना से जोड़ो, या फिर जो फैसिलिटीज़ जो है दिल्ली के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिल रही है वो फैसिलिटीज़ उनको भी मिलने चाहिए, सेम फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए, क्योंकि इलाज का हकदार तो दोस्तों सभी हैं और ये सुख दुख बीमारी तो हर घर में है, ये फैसिलिटीज़ उनको भी मिलनी चाहिए। या तो आयुष्मान योजना से उनको भी जोड़ो, उन पत्रकारों को भी जोड़ो जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट नहीं हैं, जिन पे दिल्ली सरकार की मान्यता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इसी में हेल्थ से रिलेटेड एक विषय में और मैं बोलूँगा मैं, जो पत्रकार रिटायर हो गया 58 साल की उम्र में और किसी जॉब में भी नहीं है, तो कम से कम वो आजीवन उसकी और उसकी पत्नी या पति को जो है अस्पतालों में इलाज की निःशुल्क व्यवस्था दोस्तों होनी ही चाहिए। इलाज हर एक का राइट है, इलाज मिलना चाहिए, सारा कैशलेस इलाज होना चाहिए उसके और उसके पति या पत्नी के लिए। ये व्यवस्था दोस्तों हम लोग सरकार से ये डिमांड पहले भी करते रहे हैं और आज फिर मैं इस वीडियो के थ्रू दिल्ली सरकार से डिमांड कर रहा हूँ। हम लोग दोस्तों लगातार दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ढेरों पत्र लिखे गए हैं, ढेरों, आप मेरे कोई देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। मैं लगातार हम लोग केजरीवाल सरकार से मिलने के बाद, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, पता नहीं क्यों नहीं मिलना चाहते, मेरी समस्या पर है दोस्तों। इसके अलावा जो दूसरी जो डिमांड है हम लोगों की, हम लोग कह रहे हैं कि भाई जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं उनको दिल्ली DTC की बसों में जो है आने जाने की फ्री आने जाने की व्यवस्था है उनको यात्रा की। ये व्यवस्था भी दोस्तों जब बीजेपी की सरकार थी तब बनी थी, उसमें थोड़ा सा जो उसमें कुछ बढ़ा चढ़ाकर मिला था वो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मिला था, क्योंकि क्लस्टर योजना आ गई थी दिल्ली में, DTC के साथ साथ क्लस्टर योजना और AC बसें रेड वाली जो हैं। तो दिल्ली सरकार ने जो है कि कांग्रेस की सरकार थी उसने पास कर दिया था कि भाई वो पास जो हम लोगों का जो पास है, जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं उनको वो फैसिलिटीज़ जो है रेड वाली बसों AC बसों में मिलेगी और क्लस्टर बसों में मिलेगी। ये चीज़ जो पास हुई थी ये कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी, ये व्यवस्था अभी भी है। और अब ज़्यादातर दोस्तों पत्रकार इस समय मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं, मेट्रो में आते जाते हैं, बसों में तो बहुत कम लोग यात्रा करते हैं, मेट्रो में लोग जो यात्रा करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम 1,500 2,000 पर मंथ का जो है मेट्रो कार्ड की फैसिलिटीज़ जो है पत्रकारों को मिलनी चाहिए। जैसे हमारा जो DTC का पास बनता है वैसे ही मेट्रो पास भी बन जाए, सरकार खर्च करे ना, उसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए तो सरकार फूकती है इधर उधर जाइए, पत्रकारों पर भी थोड़ा सा पैसा लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, पत्रकार भी याद करेगा कि सरकार ने कुछ किया। इसके अलावा दोस्तों एक जो तीसरी फैसिलिटीज़ जो है पत्रकारों को मिलती है वो उनकी गाड़ियों में स्टिकर की है। एक पत्रकार के पास, एक पत्रकार अपनी 2 गाड़ियों में या जिस गाड़ी में वो अपना रिपोर्टिंग करने के लिए जाता है वहाँ पर वो दिल्ली सरकार का स्टिकर लगा सकता है, तो उसकी पार्किंग कहीं नहीं उसको देनी पड़ेगी। वैसे ये स्टिकर लोग ले लेते हैं पर मुझे नहीं लगता कि कहीं इम्प्लीमेंट भी होता है। आप कहीं भी जाके देख लो, NDMC चले जाओ, दिल्ली पुलिस चले जाओ, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में चले जाओ, वो स्टिकर देखेंगे, कहेंगे नहीं गाड़ी से बाहर लगाओ जी, आप अंदर लगा ही नहीं सकते। स्टिकर को मानने को कोई तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है दोस्तों स्टिकर को, कि स्टिकर की कोई वैल्यू भी है। अब लोगों ने लेना भी कम कर दिया कि स्टिकर की कोई वैल्यू तो है नहीं, क्या करना है स्टिकर का, जाइए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है दोस्तों, वो बेकार की बातें हैं।
एक फैसिलिटी जो रेलवे से मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है, जो कि दिल्ली सरकार के जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है वो फैसिलिटीज़ उनको भी मिल रही है। इसके अलावा जो है वो बेसिकली वो रेलवे की फैसिलिटी है, वो जो रेलवे से मिलती है, वो 40% या 50% का जो डिस्काउंट मिलता है पत्रकारों को, अगर वो रिपोर्टिंग के लिए कहीं आ जा रहा है तो उसको वो फैसिलिटीज़ वो मिलती है। दोस्तों इसके अलावा दिल्ली के कई पत्रकार जो हैं दिल्ली सरकार से लगातार सस्ती दरों पर भूखंड या इसके अलावा जो दिल्ली सरकार के जो हाउसेज हैं, मकान हैं जो खाली पड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि भी वो पत्रकारों को दिए जाएं या सस्ते भूखंड दिए जाएं। काफ़ी टाइम से दोस्तों ये मांग चल रही है। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दोस्तों मैं आपको बता भी दूँ। बैकग्राउंड इसकी, देश में जब पंडित नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय दोस्तों एक व्यवस्था लागू हुई थी कि भी पत्रकारों को जो है सस्ती दरों पर भूखंड दिए जाएंगे। ये योजना शुरू हुई थी नेहरू जी के टाइम पे। गुलमोहर पार्क इसका एक उदाहरण है। वहाँ पर पत्रकारों को जो है सस्ती दरों पर भूखंड दिए गए थे। ये सब नेहरू जी के टाइम पर हुआ था। उसके बाद दोस्तों आज तक किसी सरकार ने सस्ती दरों पर भूखंड नहीं दिए गए। जब डीडीए बना तो 2% का कोटा दोस्तों उस समय पत्रकारों के लिए होता था। डीडीए में 2% का कोटा कि 2% डीडीए के फ्लैट जो है पत्रकारों को दिए जाएंगे, लेकिन वो व्यवस्था भी ख़त्म हो गई। दिल्ली में जो है कई पत्रकार जो पीआईबी मान्यता प्राप्त हैं उनको दोस्तों सरकारी फ्लैट मिले भी हुए हैं, वो रहते भी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स है कि वो 3 साल के लिए वैलिड होंगे और 3 साल ही लोग रह सकते हैं वहाँ पे। पर वो दिल्ली सरकार तो कहती है कि दिल्ली सरकार ने आज तक इस योजना को अमली जामा नहीं बनाया, ना इस पर जो कभी विचार किया। दिल्ली सरकार से जब भी बात करो फ्लैट की या सस्ते भूखंड की, तो दिल्ली सरकार हमेशा ये कहती है कि ज़मीन तो हमारे पास है ही नहीं, लैंड का अधिकार तो हमारे पास है ही नहीं। दोस्तों ये जो ग्राम सभा की ज़मीनें हैं दिल्ली में, वो तो दिल्ली सरकार के अधीन है, एलजी साहब के अधीन है। अगर सीएम चाहेंगे तो ग्राम सभा की ज़मीनों पर जो है खूब ज़मीनें पड़ी हैं, ग्राम सभा की पूरी दिल्ली में है, खाली पड़ी हुई हैं। तो ग्राम सभा की ज़मीनों पर जो है एक सस्ता भूखंड दे दो, सस्ती दरों पर भूखंड दो, और उसके बाद जो है और उनके लिए जो है कोई ऐसी व्यवस्था कर दो कि लोन की जो दरें हैं वो भी जो है कम, उसमें कम पैसा देना पड़े, और पत्रकार जो है एक विशाल जो है वहाँ पर आवास बनवाकर वहाँ रह सकते हैं। दोस्तों शीला दीक्षित जी इस काम में लगी हुई थी। वो चाहते थे कि भी पत्रकारों के लिए कोई ग्रुप हाउसिंग बन जाए। इससे पहले कि वो चीज़ आगे बढ़ती, और वो शीला दीक्षित जी ना तो दिल्ली की सत्ता में रहीं, और बाद में तो खैर आप जानते ही उनका देहांत हुआ पिछले दिनों, तो वो काम भी नहीं हो पाया। दोस्तों आज की डेट में मैं फिर कहूँगा, अगर दिल्ली सरकार ये कहती है कि ज़मीन उनके पास नहीं, ज़मीन का अधिकार नहीं है, सस्ती दरों पर भूखंड नहीं दे सकते हैं वो पत्रकारों को, तो ग्राम सभा की ज़मीनें दोस्तों दिल्ली सरकार के अधीन हैं, एलजी साहब के अधीन हैं। दिल्ली में ढेरों ग्राम सभा की ज़मीनें पड़ी हैं, वहाँ पर कोई भी जो है दिल्ली सरकार चाहे तो पत्रकारों के लिए ग्रुप हाउसिंग बना दे, ग्रुप हाउसिंग स्कीम बनाकर जो है पत्रकारों को सस्ती दरों पर जो है भूखंड आवंटित कर सकती है। पत्रकार भी याद करेंगे, अपनी छत के नीचे रहेंगे। ढेरों पत्रकार इस समय अलग अलग राज्यों से दिल्ली में आए हुए हैं, किराए पे रहते हैं दोस्तों। अच्छा नहीं लगता, हर एक के विवाह भी हो जाता है, पर दोस्तों पत्रकारिता में जो रहकर कोई सोचे कि कोई अपना मकान बना सकेगा, दोस्तों बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। और इसके अलावा दिल्ली में जो हैं सैकड़ों सरकारी मकान इस समय भी खाली पड़े हुए हैं, सैकड़ों मकान अभी भी खाली पड़े हुए हैं, जाकि दिल्ली सरकार के कर्मचारी जाने को तैयार नहीं है, वहाँ पर रहने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों उसी में से जो एक व्यवस्था बना दें, जिन पत्रकारों की ज़रूरत है उनको वो जो सरकारी आवास भी जो है उनको जो कुछ समय के लिए दिए जा सकते हैं, 2-2, 3-3 साल के लिए, ताकि वो उनको वहाँ पर जाकर रह सके। थोड़ा बहुत शुल्क लेना है उनसे तो शुल्क लिया जा सकता है, पर वो व्यवस्था दोस्तों बननी चाहिए।
दोस्तों मैं इस विषय पर लगातार धारा प्रवाह बोलना चाहता हूं मैं, और एटलीस्ट 2 या 3 पार्ट में इस बात को मैं रखूंगा। आज सिर्फ मेरा ये पहला पार्ट था कि दिल्ली सरकार की क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं और अभी क्या मिल रही हैं और क्या मिलने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आगे बहुत कुछ बोलूँगा मैं, आप मेरे इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्दी 2-3 दिन में अगले इश्यूज़ जो है मैं आने वाले दिन में उठाऊँगा। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि भाई आप धीरे धीरे करके, जैसे कोरोना थोड़ी सी महामारी कम होती है, तो आप भी सरकार से पूछो, केजरीवाल सरकार से, कि मान्यवर आपने हमें दिया क्या? 3 टेन्योर में तो आप भी सत्ता में है ना। दूसरों के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी सरकार, ये सरकार, वो सरकार, अलग अलग सरकारों पे। आप ये बता दो कि आपने मीडिया के लिए क्या किया, आप ही बता दो। तो दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि केजरीवाल सरकार से फिर मिलने की कोशिश करेंगे, सीएम से मिलने की फिर कोशिश करेंगे। आप भी दोस्तों कोशिश रखो, आप भी अपनी बात रखो, हर एक को राइट है, और भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक को राइट है अपनी बात रखने का, अपनी बात रखिए। तब तक दोस्तों मेरे अगले जो है मैं 2-3 दिन में फिर इस विषय पे आगे बोलूँगा मैं। तब तक दोस्तों धन्यवाद।